नीले दर्पण का श्राप दूसरा भाग निवेद स्टेशन पर हुई घटनाओं के महीनों बाद रमेश अब शहर लौट चुका था, पर उसका मन अब भी बेचैन था। नीले दर्पण के साथ बिताई हर रात उसकी यादों में धुंध की तरह बस चुकी थी। वह अक्सर सपनों में वही सफेद साड़ी वाली लड़की माधवी को देखता। कभी वह कुछ कहती, कभी बस मुस्कुराती, पर हर बार उसकी आंखों से एक ही आंसू गिरता जो जमीन पर गिरते ही नीला हो जाता। रमेश समझ गया कहानी खत्म नहीं हुई है, कहीं कुछ अब भी बाकी है। एक दिन उसे पुराने अखबार की कटिंग में एक नाम मिला, डॉ आशीष महाजन, पुरातत्व विभाग, जिन्होंने निवेद स्टेशन के आसपास के खंडहरों की खुदाई करवाई थी। रमेश ने तय किया वह उनसे मिलेगा। अध्याय 1, छिपा हुआ नक्शा। डॉ महाजन का ऑफिस पुराना और कागजों से भरा था। दीवार पर निवेद स्टेशन की एक तस्वीर टंगी थी, लेकिन इस तस्वीर में एक पुराना मंदिर भी दिख रहा था जो असल स्टेशन की तस्वीरों में कभी नहीं था। ये मंदिर? रमेश ने पूछा। महाजन मुस्कुराए बोले, वो मंदिर 1982 की दुर्घटना से पहले था। उसे नीलनाथ मंदिर कहते थे। कहते हैं वहां का दर्पण ही श्रापित था और किसी ने उसे स्टेशन में छिपा दिया था ताकि श्राप शांत हो जाए। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। महाजन ने अलमारी से एक पुराना नक्शा निकाला। उस पर लिखा था, माधवी कुंज। माधवी कोई आम लड़की नहीं थी। उन्होंने कहा, वो उस मंदिर की पुजारिन थी। उसकी आत्मा दर्पण में नहीं फंसी, बल्कि उसने खुद को उस दर्पण में बांध लिया ताकि श्राप दूसरों तक न पहुंचे। रमेश चुप रहा। अब उसे समझ आने लगा था कि वह हर रात जो देखता था वो सिर्फ भूत नहीं था, वो एक रक्षक आत्मा थी। अध्याय 2, स्टेशन की वापसी। रमेश और महाजन रात में